Hello, the problem is so that the fourth roots of unity z equal to 1 minus 1 I minus I is an abelian group with respect to multiplication। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या गिवन है कि हमें यहाँ पे शो करना है कि जो अपने पास फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है जो कि हमें क्या गिवन है 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा आई माइनस आई, तो ये हमें यहाँ पे शो करनी है कि कैसी है अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ये हमें ऑपरेशन गिवन है। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो जी है वो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप। ठीक है, क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप बनाता है, ये हमें यहाँ पे शो करना है। तो ये देखो हम कैसे शो करेंगे, तो यहाँ पे हम जो है कंपोजिशन टेबल की हेल्प से ये शो करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। तो जी इक्वल टू क्या गिवन है हमें, देखो तो जी इक्वल टू हमें यहाँ पे गिवन है 1, क्या है देखो अपने पास 1, फिर क्या है देखो अपने पास -1, फिर क्या है अपने पास आई, और फिर क्या है अपने पास माइनस आई। ठीक है, और हमें शो करना है कि क्या है अपने पास अबेलियन ग्रुप है। तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो कंपोजिशन टेबल तो यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं, और जो अपने पास क्या है एलिमेंट गिवन है उनको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है देखो 1 है, फिर क्या है देखो अपने पास -1, फिर क्या है अपने पास आई, और फिर क्या है अपने पास माइनस आई। ठीक है, और ऐसे इसको यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1, फिर क्या है -1, फिर क्या है आई, और फिर क्या है अपने पास माइनस आई। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंपोजिशन टेबल की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले जो 1 है इसको ऑपरेट करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आता है 1, तो क्या आ जाएगा 1। ऐसे देखो ये जो 1 है इसको ऑपरेट करेंगे -1 के साथ, तो 1 इंटू -1 करने पे क्या आ जाएगा अपने पास -1। ऐसे 1 को आयोटा के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा, और माइनस आयोटा के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। ऐसे ही हम -1 जो है इसको इन चारों के साथ ऑपरेट करेंगे। तो पहले जो ये -1 है इसको ऑपरेट करेंगे 1 के साथ, तो -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1। ऐसे देखो फिर -1 को -1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 1, फिर -1 को आयोटा के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, और -1 को माइनस आयोटा के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का आयोटा। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और पता होनी चाहिए हमें, क्या कि जो आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो ये यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं हम, ये जो आयोटा है इसको ऑपरेट करते हैं इस 1 के साथ। तो आयोटा को 1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा, फिर आयोटा को -1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो आयोटा इंटू -1 क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। फिर आयोटा को देखो ये जो आयोटा है इसको आयोटा के साथ ऑपरेट करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास -1 आ जाएगा। और फिर देखो आयोटा को माइनस आयोटा के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आयोटा को माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा को माइनस आयोटा के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के आयोटा स्क्वायर, और देखो माइनस का माइनस एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, और माइनस इंटू -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। यानी कि आयोटा इंटू माइनस आयोटा करने पे क्या मिल गया हमें 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। अब ऐसे देखो यहाँ पे माइनस आयोटा जो है इसको ऑपरेट करेंगे 1 के साथ, -1 के साथ, आयोटा के साथ और माइनस आयोटा के साथ। तो 1 के साथ ऑपरेट करेंगे माइनस आयोटा को तो आ जाएगा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को -1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का आयोटा, और माइनस आयोटा को आयोटा के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा देखो, तो ये अपने पास आ जाएगा 1। ये हम यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं। और ऐसे ही माइनस आयोटा जो है इसको हम माइनस आयोटा के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो अपने पास आ जाएगा -1। तो यहाँ पे अपनी कंपोजिशन टेबल जो है वो रेडी हो गई है। ओके, अब जो अननेसेसरी है उसको हटा देते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ पे अपनी जो कंपोजिशन टेबल है वो रेडी हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि ये जो ग्रुप है अपने पास वो अबेलियन है या नहीं है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी चेक करनी होंगी कि अगर 5 प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम बोल देंगे कि जो अपना ग्रुप है वो कैसा है, अबेलियन ग्रुप है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी वो क्या चेक करनी पड़ेगी हमें, वो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें चेक करनी पड़ेगी कि जो अपना ग्रुप है वो क्लोजर है या नहीं है। ठीक है, तो क्लोजर के लिए हम क्या करेंगे, देखो क्लोजर के लिए अपने पास होता है कि अगर एक सेट में 2 वैल्यू हैं ए और बी, ये दोनों अगर बिलोंग कर रही हैं जी में, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ए इंटू बी ये भी क्या करना चाहिए, ये भी जी में ही बिलोंग करना चाहिए। ये जो डॉट है ये कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर कंपोजिशन टेबल है तो उसमें हम क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो अपने पास जो रिजल्ट आए हैं, देखो
ये वाले जो अपने पास वैल्यूज़ आई हैं जितनी भी, ये चेक करेंगे कि ये वैल्यू क्या अपने पास जी में से ही है या जी से कहीं बाहर से भी कोई वैल्यू आ गई है इसमें। तो यहाँ पे देखो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये सभी क्या कर रही हैं, जी में बिलोंग कर रही हैं। यानी कि यहाँ पे हमें जितनी भी एलिमेंट मिले हैं, जितनी भी वैल्यूज़ मिली हैं, वो सारी क्या कर रही हैं, जी में बिलोंग कर रही हैं। इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू बाहर से नहीं आई है, कोई भी एलिमेंट बाहर से नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि अपने पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है। क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हम जी में से कोई दो एलिमेंट लें तो उन दोनों पे अगर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो एलिमेंट भी क्या करना चाहिए, जी में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी अपने पास एलिमेंट आए हैं वो सारे जी में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या चेक करेंगे हम, सेकंड प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो अपना ग्रुप है वो एसोसिएटिव है या नहीं है। ठीक है, तो देखो एसोसिएटिव के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम इनको देखें एलिमेंट को, तो यहाँ पे क्या देखो 1 है, फिर -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा है। ये कैसे नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो और हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनमें क्या होती है, एसोसिएटिविटी फॉलो होती है मल्टीप्लिकेशन में। तो यानी कि जो अपना ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो अपने पास जितने भी एलिमेंट है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन है। और हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी फॉलो होती है। तो यानी कि जो अपना ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी दो कंडीशन फॉलो हो गई कि जो अपना ग्रुप है वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अब क्या चेक करेंगे हम, अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो अपने पास आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, अगर अपने पास कंपोजिशन टेबल दे रखी है तो हम क्या करते हैं, देखो तो देखो यहाँ पे जो टॉप रो है, सबसे टॉप रो वो क्या है अपने पास, ये अपने पास है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो कंपोजिशन टेबल में हम आइडेंटिटी कैसे चेक करेंगे, जो अपने पास टॉप रो है उसको चेक करेंगे कि वो इनमें कहाँ पे आ रही है, वो वाली रो। ठीक है, तो ये देखते हैं हम कहाँ पे आ रही है ये रो। तो देखो ये जो टॉप रो है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये कंपोजिशन टेबल में ये सेम टेबल सेम ऑर्डर में कहाँ पे आ रही है। तो देखो अगर हम फर्स्ट रो को देखें तो ये जो टॉप रो है ये फर्स्ट रो में एज इट इज आ रही है। देखो 1 के नीचे 1 है, -1 के नीचे -1 है, आयोटा के नीचे आयोटा और माइनस आयोटा के नीचे माइनस आयोटा है। तो इसके जो सामने वाला जो एलिमेंट होगा जो कि क्या है 1 है, ये क्या हो जाएगा अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो इस तरह हम कंपोजिशन टेबल में क्या चेक करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अपने पास जो है आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। अब एक चीज़ बची है वो क्या है, इन्वर्स। तो अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है क्या, अब हमें यहाँ पे चेक करना है इन्वर्स। ठीक है, तो इन्वर्स एलिमेंट कैसे निकालेंगे, देखो हम, तो देखो सिंपल इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं कि अगर अपने पास एक एलिमेंट ए है, अगर इसके साथ मैं ए के इन्वर्स को क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी ए के साथ ए का इन्वर्स ऑपरेट कर दूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ए के साथ ए के इन्वर्स को ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलता है, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो यानी कि देखो हम चेक करेंगे यहाँ पे कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो पहले क्या करते हैं, 1 का इन्वर्स चेक करते हैं। ठीक है, तो यानी कि 1 के साथ मैं किसको ऑपरेट करूँ कि मुझे 1 मिल जाए। तो देखो 1 के साथ मुझे 1 कब मिल रहा है, जब मैं 1 के साथ 1 को ऑपरेट कर रहा हूँ, यानी कि 1 का इन्वर्स क्या है, 1 है। ठीक है, ये हमें 1 का इन्वर्स मिल गया 1। ऐसे देखो यहाँ पे ये देखो 1 कब मिल रहा है हमें, जब -1 ऑपरेट हो रहा है किसके साथ, इस -1 के साथ। तो यानी कि -1 के साथ अगर -1 को ऑपरेट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यानी कि -1 का भी क्या कर रहा है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, 1 का भी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे देखो आयोटा को किसके साथ ऑपरेट करूँ कि 1 मिल जाए, तो देखो आयोटा को अगर मैं माइनस आयोटा के साथ ऑपरेट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो आयोटा को माइनस आयोटा के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यानी कि आयोटा का भी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे देखो माइनस आयोटा को किसके साथ ऑपरेट करूं कि मुझे 1 मिल जाए, तो माइनस आयोटा को देखो अगर मैं आयोटा के साथ ऑपरेट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे 1 मिल रहा है। यानी कि माइनस आयोटा को आयोटा के साथ ऑपरेट करने पे मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यानी कि माइनस आयोटा का भी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी भी अपनी फॉलो हो रही है। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी अपने पास बचती है, वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करा दी तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि जो अपना ग्रुप है वो कैसा है, अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि पांचों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, वो क्या है अपने पास, वो अपने पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी और होल्ड करानी है इसमें हमें। तो कंपोजिशन टेबल में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
ये जो अपने पास टेबल है ना, इसको वापस से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कंपोजिशन टेबल जो है उसको दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर अपने पास क्या है, कंपोजिशन टेबल है, तो उसमें हम कैसे चेक करते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी नहीं करेगी। तो इसके लिए देखो हम सिंपल क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो रो वाली एलिमेंट है वो कॉलम वाली एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रो इक्वल टू कॉलम करना है, ठीक है। क्या करना है हमें यहाँ पे, रो इक्वल टू कॉलम, यहाँ पे रुको। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें रो इक्वल टू कॉलम करना है, रो इक्वल टू कॉलम, ठीक है। यानी कैसे कि यानी कि जो फर्स्ट रो है, ये देखो ये क्या है अपने पास फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो क्या फर्स्ट कॉलम के बराबर है, क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम में भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है। रो में सेकंड, अगर रो में सेकंड एलिमेंट -1 है तो कॉलम में भी क्या है, सेकंड एलिमेंट -1 है। रो में थर्ड एलिमेंट आयोटा है, तो यहाँ पे कॉलम में भी थर्ड एलिमेंट आयोटा है। रो में रो में जो फोर्थ एलिमेंट है अपने पास वो क्या है, माइनस आयोटा, तो कॉलम में भी फोर्थ एलिमेंट क्या है, माइनस आयोटा। यानी कि फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट कॉलम के बराबर है। ऐसे देखो हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड रो को चेक करेंगे, क्या सेकंड रो जो है -1 1 माइनस आयोटा आयोटा, ये सेकंड कॉलम के बराबर है। तो देखो ये चेक करेंगे तो ये भी क्या है, सेकंड कॉलम के बराबर है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड रो चेक करेंगे कि क्या थर्ड रो थर्ड कॉलम के बराबर है। अगर थर्ड रो थर्ड कॉलम के बराबर है तो फिर हम फोर्थ रो चेक करेंगे, क्या फोर्थ रो फोर्थ कॉलम के बराबर है। तो देखो फोर्थ रो जो है वो फोर्थ कॉलम के भी बराबर है। यानी कि यहाँ पे रो इक्वल टू कॉलम है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर, सेकंड रो सेकंड कॉलम के बराबर, ऐसी फोर्थ रो फोर्थ कॉलम के बराबर है। यानी कि सारी रो सारे कॉलम के बराबर हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, यानी कि हर एक रो हर एक कॉलम के बराबर आ जाए कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के। यानी कि अगर हम फर्स्ट रो ले रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम ही लेंगे, ये नहीं है कि सेकंड कॉलम ले लेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर रो जो है वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के इक्वल है तो हम बोल देंगे कि जो अपने पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही थी, यहाँ पे अपने पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही थी, यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे थे, और यहाँ पे इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा था अपना, और यहाँ पे अपने पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या थी, फॉलो हो रही थी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे पांचों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो अपने पास फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है जो कि जी है, यहाँ पे हमें गिवन है, वो क्या है, एक अवेलियन ग्रुप बनाता है, ठीक है। यही हमें यहाँ पे शो करना था, तो यहाँ पे हमने शो कर दिया। आई होप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।